गुरु तेग बहादुर जी जो सिख के 9वें गुरु थे, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी सिख संप्रदाय के 9वें गुरु थे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को हुआ। इनके माता माँ ननकी जी थीं और पिता श्री गुरु हरगोविंद जी थे। इनकी पत्नी माँ गुजरी जी थीं और संतान श्री गोविंद राय जी थे, जो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। बात करते हैं अब औरंगजेब के शासनकाल की। ये वो समय था जब मुगलों का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। औरंगजेब इतना हठधर्मी था कि वो किसी भी दूसरे धर्म के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। किसी भी दूसरे धर्म की प्रशंसा, किसी दूसरे धर्म की तारीफ उससे सहन नहीं होती थी और वो धर्म परिवर्तन कराकर लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए विवश किया करता था। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के दरबार में एक पंडित विद्वान आकर के गीता सुनाता था और उसका अनुवाद करता था, लेकिन जहाँ पर भी कहीं पर सनातन धर्म से संबंधित कोई श्लोक या दोहे होते थे तो उनको वो छुपा लेता था। एक बार उसके बीमार होने के चलते उसका पुत्र वहाँ पर आया और उसने संपूर्ण गीता का पाठ कर दिया, जिससे औरंगजेब नाराज़ हो गया और उसने सभी पंडितों को गिरफ्तार कर उनके घरों पर अत्याचार कर उन सभी को इस्लाम कबूल करने के लिए विवश करने लगा। ऐसे में मजबूर होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए और उन्होंने उन गुरु तेग बहादुर को बताया कि किस प्रकार इस्लाम स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है और उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। गुरु से मदद की आस लगाए वो सभी खड़े हो गए। गुरु जी ने उनकी बातें सुनी। उनकी बातें सुनकर जब गुरु तेग बहादुर इस सभी समस्या पर विचार कर रहे थे, उसी समय उनके 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम, जिनको हम गोविंद सिंह जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने पिता से इस चिंता का कारण पूछा। गुरु साहब ने कहा कि इस चिंता के निवारण के लिए तो किसी को बलिदान देना होगा। ऐसे में उस 9 वर्षीय बालक ने अपने पिता से स्वयं कहा कि पिताजी, यदि ये बलिदान मांगता है तो मैं आपसे बेहतर पुरुष तो इस संसार में कोई नहीं पाता हूँ। आपसे महान कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अपना बलिदान दे और इनकी समस्याओं का समाधान कर दे। उस अबोध बालक की बात सुन करके लोग दंग रह गए और उसी समय गुरु तेग बहादुर जी ने उन पंडितों से बोला कि जा करके औरंगजेब को बोल दो कि पहले गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करवाएं। अगर गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो वो सभी इस्लाम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर कोई भी इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को सुनकर औरंगजेब ने गुरुजी को बंदी बनाए जाने का आदेश दे दिया। उधर गुरुजी धर्म प्रचार प्रसार के लिए जब जाने लगे तो उससे पहले ही उन्होंने 9 वर्ष के अपने पुत्र गुरु गोविंद जी को गुरु की गद्दी पर बैठा दिया और उनको सिखों का 10वां गुरु नियुक्त कर दिया। दिल्ली जाते समय रास्ते में सरहिंद के सूबेदार ने गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्यों सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी को बंदी बना लिया। कहते हैं कि 4 महीने तक सरहिंद की जेल में रहने के बाद उनको शिष्यों सहित दिल्ली लाया गया। 3 दिनों तक उनको पानी भी नहीं दिया गया। इसके बाद भी जब गुरुजी और शिष्य अपनी जिद से नहीं हटे तो उनको दिल्ली कोतवाली के पास लाया गया और वहाँ पर एक एक करके उन पर अत्याचार किए गए। सबसे पहले भाई मतीदास को गुरु के सामने ही लकड़ी से बांधकर इस्लाम स्वीकार करने को बोला गया। कहते हैं कि भाई मतीदास इतने धर्मपरायण थे कि उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया और उन्होंने साफ मना कर दिया। इससे देख करके उनके सर पर आरा रखा गया। आरा रखकर उनसे फिर बोला गया कि इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। भाई मतीदास की वीरता देखिए, उन्होंने इस समय पर भी इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया और अंत में नाराज होकर के औरंगजेब ने उनके शरीर के 2 टुकड़े करने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते भाई मतीदास जी को जीवित अवस्था में ही आरे से 2 हिस्सों में चिरवा दिया गया। कहते हैं कि भाई मतीदास के शरीर पर जब आरा चल रहा था तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कहीं पर कोई दर्द का भाव नहीं था, कहीं पर कोई भय का भाव नहीं था। अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति ये श्रद्धा नमन करने लायक है। ऐसे भाई मतीदास जी को मैं नमन करता हूँ। इसके बाद भाई सतीदास जी को लाया गया।
उनको भी गुरु के सामने लाकर प्रताड़ित किया गया और औरंगजेब ने भाई सतीदास जी को भी बोला कि इस्लाम स्वीकार करो। इस्लाम स्वीकार करने से भाई सतीदास जी ने भी मना कर दिया और अपने धर्म पर अड़े रहने की बात की। इससे फिर से एक बार औरंगजेब नाराज़ हुआ और उसने भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। भाई सतीदास जी भी अपने भाई मतीदास जी की तरह देखते ही देखते आग की लपटों में जलते चले गए, लेकिन वो भी उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। कहीं पर भी ना ही कोई रुदन था, ना ही कोई चीख पुकार थी, बस चेहरे पर गर्व था, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा थी और शांति का भाव था। देखते ही देखते अपने गुरु की सीखों के साथ वे उस दुनिया से अलविदा होकर के भगवान में लीन हो गए और इस प्रकार से स्वयं को शहीद कर गए। ऐसे भाई सतीदास जी के श्री चरणों में मेरा नमन है। इसके बाद भाई दयाला जी को लाया गया। भाई दयाला जी को भी इस्लाम स्वीकारने को कहा गया और भाई दयाला जी ने भी इस्लाम स्वीकारने से इनकार कर दिया। इससे चिढ़कर औरंगजेब ने भाई दयाला को भी खौलते पानी में डालने का हुक्म दे दिया। इतना होने के बाद भी दयाला जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हंसते हंसते उन्होंने भी अपने शरीर को कुर्बान कर दिया। कहते हैं कि भाई दयाला जी को खौलते पानी में बैठा दिया गया और खौलते पानी में भी दयाला जी मुस्कुराते हुए केवल अपने गुरुओं की वाणी को जप रहे थे, अपने गुरुओं को ध्यान कर रहे थे और देखते ही देखते वे शहीद हो गए। ऐसे थे हमारे भाई दयाला जी, जिन्होंने हंसते हंसते अपने धर्म के लिए, पंडितों की रक्षा के लिए, भारतवासियों की रक्षा के लिए अपने गुरु के आदेश पर अपने सर्वस्व को कुर्बान कर दिया। भाई दयाला जी को भी उनके श्री चरणों में हमारा नमन है। इतना होने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह पर कोई गुरु तेग बहादुर जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन औरंगजेब ने फिर से एक बार उनसे कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। ये दिन था 24 नवंबर 1675 का। गुरु तेग बहादुर जी ने भी वही जवाब दिया कि यदि तुम ज़बरदस्ती लोगों का इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम तो यह शिक्षा ही नहीं देता। इस बात को सुनकर के औरंगजेब फिर से नाराज़ हो गया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम को स्वीकारने से फिर से मना कर दिया था और उसने गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग करने का हुक्म दे दिया। गुरु तेग बहादुर हंसते हंसते अपने धर्म के प्रति, अपने देशवासियों के रक्षा के लिए वहाँ पर अपने शरीर को कुर्बान कर गए और शहीद हो गए। कहते हैं इतना होने के बाद औरंगजेब ने ये हुक्म दिया था कि गुरु जी का शरीर और शीश यहीं पर पड़ा रहने दिया जाए, ताकि लोग देखें और देख करके उनमें दहशत आए कि कोई भी मुग़ल सल्तनत के विरुद्ध कोई आवाज़ ना उठा पाए। लेकिन गुरु के शिष्य तो शेरों की तरह बहादुर थे। भाई जैता जी ने साहस करके गुरु जी के शीश को वहाँ से ले जाकर श्री कीरतपुर साहिब पहुँचकर श्री गोविंद राय जी को सौंप दिया। वहाँ से गुरु जी के शीश को पालकी में ससम्मान आनंदपुर साहिब लाया गया। वहाँ पर शीश का भव्य स्वागत हुआ। सभी ने गुरुदेव जी के पार्थिव शीश को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद विधिवत उनका दाह संस्कार किया। उधर दूसरी तरफ गुरु जी के दूसरे शिष्य भाई लखी शाह बंजारा ने गुरु जी के पार्थिव शरीर को रुई में रखकर अपनी गाड़ी में छुपाकर रकाबगंज स्थित अपने घर ले गए और अपने घर पर ही अपने गुरु जी की चिता बनाकर अपने घर को ही आग लगा दी और इस प्रकार गुरु साहिब का अंतिम संस्कार किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये दोनों ही स्थान जो थे, जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए, उस स्थान को आज हम शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर गुरु जी का धड़ का अंतिम संस्कार किया गया वह है गुरुद्वारा रकाबगंज। ऐसे गुरुओं को और ऐसे शिष्यों को उनके श्री चरणों में हमारा नमन है। हमारा जीवन सदा सदा इन सिख गुरुओं का कर्जदार रहेगा। नमन है सिख बलिदान के इतिहास को, नमन है बलिदानी गुरुओं और शिष्यों के धैर्य, त्याग और साहस को। ये सिक्खी पगड़ी शान है, हमारे देश का मान है। इस पगड़ी का सम्मान करिए। सतनाम वाहे गुरु।